पंचायत चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां दांव आजमा रही हैं, जहां पर विभिन्न मुद्दों को लेकर राजनीतिक पार्टियां जनता के बीच जाने वाली हैं। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता दीपक मिश्रा जी से कि आखिर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी पंचायत चुनाव में किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाने वाली है। दीपक जी, आखिर बताएं कि मुद्दा क्या होगा, क्योंकि शुरुआती दौर से मुद्दा विकास का रहा है और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया की विचारधारा पर चलने वाली पार्टी रही है। तो किस तरह के मुद्दे और एजेंडे लेकर पंचायत चुनाव में जाने वाले हैं? देखिए, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी जनता के दुख, दर्द, दंश, दलन और छटपटाहट को स्वर देती रही है। महात्मा गांधी और डॉक्टर लोहिया के सिद्धांतों के आधार पर, शहीद आजम भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष के सपनों के आधार पर प्रति व्यक्ति उत्तर प्रदेश में कर्ज 1832 रुपये बढ़ा है। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश का नारा और कर्ज निर्भर उत्तर प्रदेश को बनाना। क्या विकास सिर्फ चंद महानगरों तक ही सीमित रहेगा? गांव गरीब उत्तर प्रदेश में नहीं है। प्रति व्यक्ति आय में उत्तर प्रदेश का 32वां स्थान है, समग्र विकास में 29वां स्थान है। जब सबसे ज़्यादा जन संसाधन प्रकृति ने, ईश्वर ने उत्तर प्रदेश को दिया है, तो इतना पिछड़ापन क्यों? और योगी जी झूठ बोलते हैं। उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 74,132 रुपये है और हमारे योगी जी, हमारे मुख्यमंत्री योगी जी अपने ही सरकारी आंकड़ों को धता बताते हुए 95,000 से ज़्यादा बता रहे हैं। विकास को उन्होंने इतना संकुचित कर दिया है। और एक चीज़ और बताते, अगर इन्होंने विकास किया होता तो इन्हीं के विभाग, इन्हीं के मंत्रालय के एक मंत्री, कैबिनेट का मंत्री को अचानक बुर्के पर रोक लगाने की याद क्यों आ गई? फिर वही हिंदू मुसलमान। इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी ने विकासकारी सरकार की बजाय विनाशकारी सरकार चलाया है। जनता प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी है, यह देखकर हम लोग आह्लादित हैं। आह्लादित इसलिए भी हैं कि अभी आप देखिए, पश्चिम में शिवपाल जी की 2 बड़ी जनसभाएं हुई। अभी पूर्वांचल में बलिया और देवरिया, गोरखपुर और कुशीनगर में बड़ी बड़ी सभाएं हुई। तो जनता जिस तरीके से हम लोगों को आशीर्वाद दे रही है, मैं दावे के साथ कहता हूं कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी इस पंचायत चुनाव में उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में उभरेगी। क्या कहेंगे, सरकार ने 4 साल बेमिसाल का नारा दिया है और कहीं ना कहीं रोजगार देने की बात कही है कि बड़े स्तर पर रोजगार दिया है योगी सरकार ने, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? रोजगार, आधी उम्र किताबें ढोकर रोजगार की खोज में खोकर, कल कुछ बूढ़े पूछ रहे थे यौवन कैसा होता है। रोजगार, प्रति वर्ष 16 बच्चे बेरोजगारी के नाते प्रतिदिन आत्महत्या कर रहे हैं। 16। इन्होंने कहा कि आप लोग कर्ज लीजिए, स्वरोजगार शुरू करिए, नौकरी कहीं मत करिए, नियोक्ता बनिए। इनके वाक जाल में हमारे युवा फंस गए, मासूम मन फंस गया, कर्ज ले लिया, ब्याज नहीं चुका पाया और स्वरोजगार करने वाले 13 बच्चे प्रतिदिन आत्महत्या कर रहे हैं। तो 16-13 कितने होंगे? अब आप बताइए, 29 बच्चे जिस प्रांत में प्रतिदिन आत्महत्या कर रहे हैं, वहाँ का मुख्यमंत्री अगर इतरा के कहे कि हमने 4 लाख रोजगार दिए, अरे 4 लाख की संख्या अगर मान भी लिया मुख्यमंत्री जी की बात को सच, तो भी उत्तर प्रदेश दुनिया का सबसे बड़ा सूबा है, भारत का ही नहीं। इतनी बड़ी आबादी में 4 लाख की संख्या, ऊँट के मुंह में जीरा भी नहीं है। उत्तर प्रदेश कोई मिजोरम, मणिपुर, कोई गोवा, कोई हिमाचल थोड़ी है। पहली बात तो मुख्यमंत्री जी अब सिर्फ गोरखपुर के मुख्यमंत्री नहीं हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। अभी भी इनका मन बहुत छोटा है। क्या लगता है, चुनाव चल रहा है पश्चिम बंगाल का, जिस तरह से चुनाव है और कहीं ना कहीं जो
आने वाला पंचायत चुनाव है, कोविड के प्रकोप बढ़ते नज़र आ रहे हैं और कहीं ना कहीं लॉकडाउन की स्थिति बन रही है, तो क्या कहना चाहेंगे सरकार के लिए? क्योंकि जिस तरह से चुनाव में जश्न अब बड़ी स्तर की तैयारी चल रही है पश्चिम बंगाल को चुनाव को लेकर, तो वहाँ कोविड नहीं है, जब जब चुनाव आता है तो कोविड का चीज़ें क्यों शुरुआत हो जाती है? देखिए, कुछ बलाएं दिल की हैं और कुछ आसमानी भी। कुछ तो कोविड है और कुछ तो सरकार एक प्रोपेगेंडा बता देती है। मोदी जी की रैलियों में कोविड नहीं है, कोविड विलुप्त हो गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब इतना बड़ा बजट दिया गया है, 5.5 लाख करोड़ का बजट, तो उसमें आप सबका टीकाकरण क्यों नहीं करती है? अभी भी टीकाकरण अभी भी चल रहा है, क्रमबद्ध कर रहे हैं। अरे भाई, एक अभियान चलाओ और 10 दिनों के अंदर देश के बच्चे को कोविड का टीका लगाओ और हटाओ आगे। पैसे की कमी तो है नहीं भाई। जिस पैसे से आप बम खरीद रहे हैं अमेरिका के दरवाजे जाकर, बंद करिए। एक साल आप नहीं भी बम अगर खरीदेंगे तो कौन सा युद्ध छिड़ने जा रहा है? बिल्कुल बंद करिए बम खरीदना, बंद करिए वो अपने चलने के लिए हजारों करोड़ रुपए के हेलीकॉप्टर्स और पनडुब्बियां खरीदना। दवाएं बनाइए और दवाएं लगवाइए। पहली प्राथमिकता आपातकालिक किम धर्मा, आपातकाल है ना, तो एकमात्र धर्म आपका है कि कैसे रक्षा की जाए। और मज़े की बात ये है कि उदो आँख मूधो कुछ नहीं, ये सरकार जी ये सरकार मूधो आँख ऊधो कुछ नहीं की कल्पना पे चल रही है। दीपक जी, क्या लगता है कि पंचायत चुनाव में जनता किसे चुनने वाली है? लोहिया विचारधारा को, या जिस तरह से सत्ताधारी पार्टी काम कर रही है विकास के नाम पर, उनको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी प्रतिक्रिया के स्वरूप बनी पार्टी है और प्रतिक्रिया के स्वरूप ही चुनी गई। और जनता तो गांधी, लोहिया, जयप्रकाश में हमेशा से विश्वास करती रही है। और जब भी कोई मोड़ आया है तो परिवर्तन या तो गांधी, लोहिया, जयप्रकाश ने किया है या इनकी विचारधारा ने किया है। यह भारत के इतिहास का स्वर्णिम अध्याय है और यही स्वर्णिम अध्याय हर बार बनेगा। बड़े स्तर पर पार्टी काम कर रही है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के लाखों करोड़ों इस समय अनुयायी हैं, उनको मानने वाले हैं। और जिस तरह से आने वाला पर्व है होली, क्या कहना चाहेंगे अपने पार्टी के लोगों के लिए? होली जो है वह बुनियादी तौर पर अन्याय के विरुद्ध न्याय की जीत का पर्व है। लोग कहते दशहरा को है, लेकिन सच्चाई यह है कि होलिका दहन यानी कि मन के अंदर की जो बुराइयां हैं ना, आप उनको भस्मीभूत कीजिए और सबको गले लगाने का एक पर्व है। नहीं लगा पाएगा। अरे, भारतीय समाज का सौंदर्य यही है। आप देखिएगा, गुलाल उड़ेंगे, रंग उड़ेंगे और कोविड प्रोटोकॉल के साथ साथ दिल मिलेंगे। ये नफ़रतों के बाज़ार की उम्र बहुत थोड़ी है, उम्र बहुत थोड़ी है। लोग गुलाब को ही चुनते हैं, कोई कांटे नहीं चुनता। नफ़रत के कांटों को कोई नहीं चुनेगा। ठीक है, 1-2 बार भरम में आ गए, लेकिन भरम और भरम का जादू बहुत देर तलक, बहुत दूर तलक नहीं चलता। सभी को होली की शुभकामनाएं। जी, तो ये थे हमारे साथ मुख्य प्रवक्ता दीपक मिश्रा, जिन्होंने बताया कि आने वाले पंचायत चुनाव में आखिर किन मुद्दों को लेकर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी जनता के बीच जाएगी और कहीं ना कहीं सरकार पर भी बड़े निशाने साधते हुए उन्होंने बताया कि कोविड आखिर क्या सत्ताधारी पार्टी के लिए नहीं, खाली विपक्ष के लिए। अब देखना ही है कि जनता आने वाले 22 के चुनाव में, और सबसे पहला जो चुनाव है पंचायत चुनाव, उसमें किसे उत्तर प्रदेश में चुनती है। विश्व शाहूर के साथ मैं विक्रम आपसे इजाजत चाहूँगा।